जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन। कल जो हमने शुरू किया था लाइट, आज उसका सेकंड भाग ला रहे हैं यानी कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या। पहले समझते हैं हम डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से कुछ चीजें समझना क्या होता है आसान होता है बहुत ज्यादा। इसे बोलेंगे हम परावर्तक हम शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं यानी कि ये डायग्राम किसका हमारा प्रकाश के परावर्तन का। नीचे वाला पृष्ठ जो होगा जिससे हमारा प्रकाश आएगा और टकराएगा वापस, उसे बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। यानी कि प्रकाश, यानी ये प्रकाश आया तुम्हारा और ये इससे टकराया, टकराने के बाद वापस इसी माध्यम में लौट गया, जो यानी कि जो आई, इसको क्या बोलेंगे हम आपतित किरण। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। और जो गई प्रकाश किरण, इसको क्या बोलेंगे हम परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टर रेज। और जो इन दोनों के बीच में बनेगा यानी जो हमने लंब डाला बिल्कुल सीधा, इसको क्या बोलेंगे हम अभिलंब। अब इसके बाद दो एंगल बने, इनको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हिंदी में भी लिख रहा हूं साथ साथ, आपतन कोण। और इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि परावर्तित परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल, परावर्तन कोण। यानी कि हम अब यहीं से हमें डायग्राम, इसी डायग्राम का प्रयोग कर, इसका नाम देते, जो भी आपके मन में होगा इसको नाम दो, ए ओ बी एन। तो सबसे पहले इसी डायग्राम से हमें ये तो परावर्तन के बारे में पता चल गया, इसका परावर्तन होता क्या है। परावर्तन एक ऐसी किरण है, एक किरण जो
प्रकाश किसी चिकने या पॉलीदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये देखो आया, टकराया और उसी माध्यम में वापस लौट गया। अब इसके बाद डेफिनेशन देखेंगे हम, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन पृष्ठ, अभिलंब, आपतन एंगल, परावर्तन एंगल, ये सब क्या क्या होती है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, फिर उसके बाद लिखेंगे हम आपतन, आपतित किरण की क्या होती है, फिर परावर्तित किरण क्या होती है, फिर इंसिडेंट क्या होता है, फिर अविलंब क्या होता है, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सबकी डेफिनेशन लिखेंगे क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये डायग्राम क्लियर होना बहुत जरूरी है गाइस। तो जिसने भी नोट करा वो फटाफट नोट कर डायग्राम को, क्योंकि आगे जो कुछ भी चलेगा सारा किससे चलेगा? डायग्राम से ही। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे गाइस डायग्राम के बाद डेफिनेशन आपको खुद को लिखनी चाहिए, क्योंकि जो डायग्राम से डेफिनेशन लिखना सीख जाता है उसी के लिए क्या होता है, साइंस थोड़ी आसान हो जाती है। वरना साइंस का क्या है, भंडार है, कौन सी डेफिनेशन कहां से आ जाए। तो हम ले सकते हैं प्रकाश का परावर्तन होता है जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी मैंने डायग्राम दिया था, डायग्राम जो आई करना आई थी, वापस टकरा उसी माध्यम में लौट गई। यानी कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वही एग्जाम्पल सेम। अब एग्जाम्पल में सटीक नहीं बनाऊंगा क्योंकि अब देखो प्रकाश आया, टकराया, यानी इसी माध्यम में आया, ऊपर वाले माध्यम में लौट गया। अब इसके बाद लेते हैं हम तुम्हारी आपतित किरण क्या होती थी, आपतित किरण, जैसा कि यानी पिछले वाले चित्र, जैसा जो चित्र हमने बनाया था, हमें सारी डायग्राम किससे लिखनी है? डायग्राम से। चित्र में ए ओ एक आपतित किरण है।
चित्र में OB एक परावर्तित किरण है। यानी कि चित्र में OA मैंने वो वर्ड पिछले में बता दिया छोटा सा। OA एक आपतित किरण है, परावर्तित किरण। चित्र में OB एक परावर्तित किरण है। ये क्या है हमारा आपतन कोण। यानी कि OB तथा अभिलंब OB तथा अभिलंब के बीच बने कोण को OB तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण या आपतन कोण कहते हैं। देखो अभिलंब किरण यानी कि OA क्या आपतित किरण, या तो तुम लोग आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, या फिर AONO के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम आपतन कोण कहते हैं। इसके बाद शुरू करते हैं हम परावर्तन कोण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस जल्दी। परावर्तन कोण वह कोण जो OB यानी OB क्या थी हमारी परावर्तित किरण तथा OB परावर्तित किरण ON अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम किससे दिखाते हैं गाइस, इसे दिखाते हैं हम R से, और इससे पहले वाले आपतन कोण को किससे दिखाते हैं I से। अब आता है हमारा परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, यानी वह कोण यानी वह किरण जो किरण जिस पृष्ठ से वह किरण जिस पृष्ठ से टकराकर वापस जाती है, वह किरण जिस पृष्ठ से टकराकर वापस जाती है, जैसे P डैश। सॉरी गाइस,
इसके बाद मैं रिकॉल भी करा दूंगा जल्दी जल्दी, ये सारी चीजें जितना भी हमने कराया सारा रिकॉल करा देंगे। अब आते हैं जी परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2। आपतन बिंदु, आपतन परावर्तन, आपतन आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और तथा अविलंब पहला प्रकार आपतन बिंदु, अपरावर्तन बिंदु, अविलंब, तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात थी। देखो डायग्राम, देखो गाइस हम शुरू करते हैं। देखो जो ये किरण आ रही है आपतित किरण, जो किरण आपतित किरण आ रही है इसी को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। जो जा रही है इसी को क्या बोलेंगे हम? परावर्तन बिंदु यहाँ पे। और ये क्या? अविलंब। तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहा, कहाँ? ऊपर। तीनों कहाँ मिल रहे हैं? हमारे ऊपर। यानी आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और यहाँ नॉर्मल अविलंब। यहाँ बोल सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं।
समझ रहे भाई? या तो हम ये बोल सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में मिलते हैं, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। या फिर आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला वाला नियम हमारा सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कहता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये वाला एंगल जो है गाइस, ये वाला आई एंगल आर, ये सदैव क्या होता है? इसका मतलब है इस वाले डायग्राम का एंगल आई बराबर एंगल आर, ये सदैव कैसे होंगे? बराबर। ये तो सारा हुआ खत्म। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपतित किरण ओ ए, यही लिखवाया था मैंने, चित्र में दिखाया ओ ए का आपतित किरण है, ए ओ बी परावर्तित किरण है, एन ओ क्या है? अविलंब है, पी पी डैश ये क्या है? परावर्तक किरण है, रिफ्लेक्शन सरफेस। अब उसके बाद लिखा परावर्तन होता क्या है, यानी कि एक जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलीदार, चिकना है ऊपर से, चिकना या पॉलीदार, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलीदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। देखो आया, लौट गया, आई आर, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। अब ये तो हो गया हमारा गाइस। अब हम शुरू करते हैं इसके प्रयोग, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है किसके? पूर्णांतरिक परावर्तन के। प्रयोग भी होना जरूरी है ना। एप्लीकेशन नंबर 1, दर्पणों में, यानी कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण कौन कौन से हो गए हमारे? समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं हम प्लेन दर्पण। कितने प्रकार होते हैं? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इनके भी और होते हैं, समतलावतल दर्पण, उत्तलावतल दर्पण, वो सब इन दोनों को मिला के बनेंगे। इसको इसको मिला दो, इसको इसको मिला दो, लेकिन मेन कितने होते हैं हमारे? 3। तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्लेन एंगल, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इंग्लिश में नाम होते हैं प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये होगा गाइस तुम्हारा बिल्कुल सीधा, और ये वाला होगा गाइस तुम्हारा ये, और ये, यानी इसका परावर्तक अंदर की होगा, इसका परावर्तक बाहर की ओर, इसका परावर्तक उभरे हुए तल की ओर। दूसरा सौर भट्टी में, यानी सोलर फर्नेस में, सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस, सौर भट्टी। तीसरा होगा विद्युत उत्पादन में। कुछ लोग कहेंगे विद्युत उत्पादन कैसे? जैसे सोलर पैनल, क्योंकि प्रकाश आएगा, टकरा के वापस लौट जाएगा। या फिर ये मान लो कोई हम कुछ लेंस लगा देते हैं, उसका प्रकाश कहाँ डालते हैं? भट्टी पर। हम पानी क्या होता है? गर्म। जब पानी गर्म होता है तभी तो वेपोराइजेशन, मेन चीज क्या है? विद्युत के उत्पादन में भी हो रहा है आदि ईटीसी।
इसके बाद हमारा कल टॉपिक स्टार्ट होगा गाइस, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल आपका स्टार्ट होगा प्रकाश का अपवर्तन। ये कराएंगे हम यहाँ से कल। थैंक यू।